हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक रूल्स और एडवर्ब टू को हटा करके ट्रांसफॉर्मेशन करने के तरीके बताए गए थे। उसी सीरीज में आज का वीडियो, जो कि एडवर्ब टू को लगा करके ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार किया जाता है, उसी टॉपिक पर आज चर्चा की जाएगी। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले देख लेते हैं एडवर्ब टू को लगा करके किस प्रकार से वाक्यों को बनाते हैं। एडवर्ब टू जो होता है वो वाक्य को निगेटिव कर देता है, हिंदी में अर्थ नकारात्मक रूप से निकाला जाता है। तो इसकी कुछ मुख्य पहचान है जो मैं लिखकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब नंबर 1 पर देख लेते हैं, वाक्य में जो सो लिखा होता है तो सो को हम TOO इस एडवर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिख दिया जाता है। एडजेक्टिव लिखने के बाद जो शेष हिस्सा बचता है उसको इन्फिनिटिव बना करके लिख दिया जाता है। और फिर देखते हैं जो TOO एडवर्ब होता है तो इसके साथ में जो दैट ही लिखा होता है, जैसे दैट ही अगर लिखा है तो उसको हम कर देंगे फॉर हिम। दैट सी अगर लिखा है तो उसको हम कर देते हैं फॉर हर। और दैट आई अगर लिखा है तो यहाँ पर फॉर मी का प्रयोग किया जाता है। और अगर दैट वी लिखा है तो यहाँ पर फॉर अस का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ में यदि वाक्य में कैन नॉट लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करते हैं। और अगर कुड नॉट लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, जैसे ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। वह इतना थका हुआ है कि काम नहीं कर सकता। तो इसको जब हम एडवर्ब टू लगाकर बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। अब सो को हटा करके यहाँ पर TOO इस एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, ही इज टू। उसके बाद फिर टायर्ड शब्द जो कि एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को लिख देंगे। सीधे एडजेक्टिव शब्द ही लिख देते हैं, टायर्ड। ही इज टू टायर्ड। अब अगला जो शेष हिस्सा बचता है उसको इन्फिनिटिव बना देते हैं, टू वर्क। इस प्रकार से वाक्य बन गया, ही इज टू टायर्ड टू वर्क, अर्थात वह इतना अधिक थका हुआ है कि और अधिक काम नहीं कर सकता। अब आइए आगे एक्सीलेंट से इस रूल पर जो आधारित एक्सरसाइज है उसके सेंटेंसों को देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2A, जिसका पहला सेंटेंस है, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट कीप पेस विथ यू। आइए हल करके देखते हैं। ही इज टू लेजी टू कीप पेस विथ यू। दूसरा सेंटेंस है, इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। यह इतना कठोर है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इट इज टू हार्ड टू बी ब्रोकन। अगला देखते हैं, शी स्पीक्स सो फास्ट दैट शी कैन नॉट बी फॉलोड। वह इतनी तेज
बोलती है कि उसका पीछा नहीं किया जा सकता, अर्थात उसकी बात को दोहराया नहीं जा सकता। तो शी स्पीक्स टू फास्ट, शी स्पीक्स टू फास्ट टू बी फॉलोड। अगला सेंटेंस है इट इज़ सो हैवी दैट नन कैन लिफ्ट इट, यह इतना भारी है कि इसे कोई भी उठा नहीं सकता। तो इट इज टू हैवी टू लिफ्ट। अगला देखते हैं द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट दिस लिटिल चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व इट, समस्या इतनी जटिल थी कि यह छोटा बच्चा इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व फॉर द लिटिल चाइल्ड। अगला देखते हैं ही वॉज क्रूअल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इसमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब इसमें इन्फिनिटिव वाला हिस्सा नहीं है। तो हम लिख देंगे ही वॉज टू क्रूअल, बस यहीं से वाक्य समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसमें इन्फिनिटिव वाला हिस्सा नहीं है। अगला देखते हैं 7 नंबर यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक, तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम चल नहीं सकते। तो यू आर टू वीक टू वॉक। अगला है ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई दिस वॉच, वह इतना गरीब है कि इस घड़ी को नहीं खरीद सकता। तो ही इज टू पुअर टू बाई दिस वॉच। 9 नंबर पर है द माउंटेन इज सो हाई दैट नन कैन क्लिम इट, पर्वत इतना ऊंचा है कि कोई भी इस पर चढ़ नहीं सकता। तो द माउंटेन इज टू हाई टू क्लिम। लास्ट सेंटेंस इस एक्सरसाइज का इट इज एक्सेसिवली कोल्ड, अर्थात बहुत अधिक ठंड है। तो इट इसमें भी इन्फिनिटिव वाला हिस्सा नहीं है, तो इसको लिख देंगे इट इज टू कोल्ड। बस यहीं से एक्सरसाइज 2A समाप्त हो जाती है। आगे अभी एक्सरसाइज 2B जो कि इसी रूल पर डिपेंड है उसको भी हल कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एक्सरसाइज 2B का पहला सेंटेंस है गोपाल इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट, गोपाल इतना मोटा है कि वह बैठ नहीं सकता। गोपाल इज टू फैट टू सिट। अगला है ही स्पीक्स सो फास्ट दैट वी कैन नॉट फॉलो हिम, वह इतनी तेज बोलता है कि हम उसको दोहरा नहीं सकते। तो ही स्पीक्स टू फास्ट टू फॉलो फॉर अस। अगला है द बुक इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाई इट, पुस्तक इतनी महंगी है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। तो द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई।
अगला है वन इज नेवर सो ओल्ड दैट वन कैन नॉट लर्न, यानी कभी भी इतनी देर नहीं होती है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ ना सके। तो इट इज नेवर टू ओल्ड दैट, दैट का प्रयोग नहीं होगा, टू ओल्ड टू लर्न, यानी कभी भी इतनी देर नहीं होती है कि कोई भी पढ़ाई ना कर सके, शिक्षा ना ग्रहण कर सके। अगला है ट्रीज आर सो वैल्यूएबल दैट वी शुड नॉट फेल देम अननेसेसरली, अर्थात पेड़ इतने बहुमूल्य होते हैं कि हमें उन्हें व्यर्थ में काटना नहीं चाहिए। तो द ट्रीज आर टू वैल्यूएबल टू फेल देम अननेसेसरली, अर्थात पेड़ इतने बहुमूल्य होते हैं कि इन्हें व्यर्थ में काटना नहीं चाहिए। अगला है द क्राउड वाज सो लार्ज दैट द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल इट, भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस उस पर कंट्रोल ना कर सकी। तो द क्राउड वाज टू लार्ज फॉर द पुलिस टू कंट्रोल। अगला है शी वाज सो शाई दैट शी डिड नॉट स्पीक ए वर्ड, वह इतना शर्माई हुई थी कि एक भी शब्द नहीं बोल सकी। तो शी वाज टू शाई टू स्पीक ए वर्ड, वह इतना शर्माई थी या शर्मीली थी कि एक भी शब्द नहीं बोल सकी। अगला देखते हैं द बुक वाज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कुड नॉट पुट इट असाइड विदाउट फिनिशिंग इट, पुस्तक इतनी आनंददायक थी या रुचिकर थी कि मैं बिना इसको समाप्त किए रख नहीं सका। तो द बुक वाज टू इंटरेस्टिंग फॉर मी टू पुट it aside without finishing। अगला देखते हैं द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसमें भी इन्फिनिटिव वाला हिस्सा नहीं है, तो हम लिखेंगे द क्लास इज टू नॉइजी। अगला और लास्ट सेंटेंस द रूम इज सो डर्टी दैट वी कैन नॉट सिट इन इट, कमरा इतना गंदा है कि मैं इसमें बैठ नहीं सकता। तो द रूम इज टू डर्टी फॉर अस टू सिट, कमरा इतना गंदा है कि हम इसमें नहीं बैठ सकते। और इस प्रकार से एडवर्ब्स टू को लगा करके